के बाद किसी का नाम आता है। हाँ, आज के युग में चल रहा है, बोल रहे हैं ट्रेंड है, जिसको लाइक करें वो गाना कैसा भी गाए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अच्छा कर लेता है वो 50 लाख की गाड़ी पे घूमता है। भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? देखिए, भोजपुरी का स्टार अब तो आज के युग में मैं वही बता रहा, जो दिखता है, जो बिकता है, जो टिकता है, जिसका ट्रेंड है, जिसको लाइक करें वो गाना कैसा भी गाए उससे कोई मतलब नहीं है ना। उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज का मापदंड बदल गया है। हम लोग के समय में या उससे भी पहले गाने बजने, सीडी बिकने, ऑडियो बिकने, तवा बिकने पर बातें होती थी। आज तो यूट्यूब है, आजकल तो किसका कितना फॉलोअर्स है, कितना सब्सक्राइबर है, कितना तो व्यूज है। तो आज की तारीख में अगर भोजपुरी की बात करें तो पवन सिंह से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने पवन सिंह बोला, या ठीक है मान लेते हैं कि खेसारी लाल भी आज दो, लगता है यही लोग हैं जो देखा जाए अगर भोजपुरी का नाम लिया जाए तो इनका नाम आ रहा है, जो आज के युग में चल रहा है। बोल रहे हैं पवन सिंह खेसारी लाल से थोड़ा ही पीछे है जिसका नाम है नीलकमल, और किसी मामले में खेसारी से ऊपर है। कहीं कहीं तो मैंने अब उसके पूरे ग्राफ को देखे तो वो अद्भुत कलाकार है। उसका भी फैंस, उसके भी गाने देखिए, नहीं कमजोर हैं पवन सिंह और खेसारी लाल जी से। आपको नहीं लगता कि भोजपुरी दो गुटों में बटी हुई है, एक पवन फैन, एक खेसारी फैन? ऐसा कुछ नहीं। तो नीलकमल कौन गुट में है? नहीं, नीलकमल जी हैं ठीक है, लेकिन जैसे अभी कोई भी आपको मैं बता दूं, पवन सिंह और खेसारी लाल ये दोनों लोग सिनेमा एक्टर भी है, बात समझिए। और इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 100 के आसपास फिल्में नहीं कर चुका है। तो नीलकमल तो कोई फिल्म किया नहीं है। नहीं। आप अन्य सिंगरों की बात करेंगे, वो कल्लू है, आपको रितेश पांडे है ना, गुंजन सिंह है, अंकुश राजा। गुंजन सिंह तो बहुत पीछे है ना। मैं गुंजन सिंह 110 में नहीं आते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से 1 to 5 में कौन आते हैं? 1 to 5 में आप ले लीजिए पवन सिंह, नीलकमल, खेसारी लाल, शिल्पी राज। उसके बाद से आप आ जाए रितेश पांडे, आपको अरविंद अकेला, कल्लू, अंकुश राजा। इन लोगों के बाद किसी का नाम आता है। हाँ, मैं सभी हमारे बच्चे हैं, गुंजन भी मेरा ही बच्चा है। अब मैं उस उम्र में हूँ और वहाँ हूँ कि जहाँ हमें हर सिंगर हमारा बच्चा दिखता है। कारण है उसका, मैंने वो भी दौर देखा है कि जब अच्छे अच्छे सिंगर, अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत योग्य सिंगर बाजार नहीं होने की वजह से कीर्तन मंडली में, अष्टयाम में और भजन संध्या में उनका जीवन गुजर गया। साइकिल पर थे, मोटरसाइकिल तक पहुंचे और आज बाजार बन गया। आज बाजार इस स्थिति में आ गई ना कि 4-5 गाना अगर कोई अच्छा कर लेता है वो 50 लाख की गाड़ी पे घूमता है। बिल्कुल। तो ये बाजार की देन है। अब लोगों को समझना चाहिए बाजार किसकी देन है। बाजार किसकी देन है? बाजार को किसने बनाया? बाजार में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, अब मैं क्या बोलूं यहाँ, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये बाजार आज से 30 साल पहले क्यों नहीं था। 30 साल पहले क्या था? 1990 से 2000 तक सिर्फ 3 फिल्में बनी, उसमें एक रिलीज हुई, 2 रिलीज भी नहीं हुई। और वो भी रिलीज इसलिए हो गई कि उसके निर्देशिका थी पद्मा खन्ना। अच्छा, नहीं तो रिलीज भी नहीं हुई। लेकिन 2000 के बाद देखिए, एक दशक में 1500 फिल्में बनी है। एक दशक में? जी, एक युग जिसको 12 साल कहते हैं। आप जाके सेंसर बोर्ड में पता कर लें कि 2000 से 2012 तक 1500 फिल्में बनी है कि नहीं।
सर आएंगे उस पे। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या शोषण किया जाता है या होता है? देखिए एक बात बताता हूँ, जुर्म सहना भी अपराध है, जुर्म करना भी पाप है। अब इसमें किसको दोषी कहे, किसको निर्दोष कहे? होता है सर, लगता है क्या? क्यों नहीं? किस जमाने में नहीं हुआ है? किस जमाने में नहीं होगा? और जो आवाज उठाता है फिर उसको काम मिलना बंद हो जाता आवाज है। पहले काहे नहीं उठाया? आवाज पहले काहे नहीं उठाया? 10 साल बाद शोषित होने के बाद क्यों उठाया? मतलब जब तक काम कर रहे थे तब तक ठीक है। क्यों भाई, मैं तो नारी के पक्ष में हूँ, नारी के पक्ष में हूँ कि सरकार इस तरह का कानून बने कि कोई नारी जब बोले अपनी व्यथा 2 साल बाद बोले, 5 साल बाद बोले, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जिस समय कोई आदमी इस तरह की बात करता है, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं सामने से बोलती हैं कि ये करने में नहीं आए हैं, नहीं भी करते, ठीक है, फिर काम मिलना बंद हो जाता है। फिर क्या बात करते हैं काम मिलना? अपने में हुनर होगा, अपने में काबिलियत होगी तो काम मिलना बंद हो जाएगा। लड़कियों के द्वारा ही कहा जाता है कि अगर हम किसी को वही तो बोल रहा हूँ, करती हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। या तो कभी मत बोलिए, नहीं तो पहले दिन से बोलना चालू करे, जो होगा होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। ईश्वर ने पेट दिया, ईश्वर ने जिंदगी दी है, जिंदगी ईश्वर की अमानत है ना। और इसमें हम किसी के सामने अगर अपने आप को झुका देते हैं या झुक जाते हैं, है ना, तो आप अगर ये कहेंगे कि मुझे मजबूर किया गया, तो माफ करना मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमको उस समय भी बोलना चाहिए था। मैं पक्ष में हूँ, मैं उन तमाम लड़कियों के पक्ष में हूँ जो आज बोल रही हैं। कम से कम हिम्मत की न बोलने, काम मिले ना मिले क्या हो जाएगा यार? है फिर घर कैसे चलेगा? रोजी रोटी घर चलना है यार। जिंदगी मालिक ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया। हमारे पिताजी ने 1992 में हमें घर से निकाल दिया। अच्छा, मेरे खानदान में कोई मुखिया नहीं हुआ आज तक, मैं विधायक मंत्री सब। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है जी। ऐसा थोड़े होता है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि काबिल बनो, काम तुम्हारे पास है।